नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं दैवमबाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, हम आपको मिलवाते हैं शख्सियतों से जो सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, हम आपको मिलवाते हैं शिक्षाविद लोगों से। और आज उसी कड़ी में दोबारा से हमारे साथ हैं आज एक राजनीतिक चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और अपने वार्ड में और अपने क्षेत्र में एक ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सीधा रुख करते हैं विनोद जी गढ़वाल की तरफ। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ दैवमबाट के चैनल पर। आप दोबारा से आए, दोबारा से समय निकाला, इतना व्यस्त शेड्यूल है आपका उसमें से, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय जैसे कि सबको विदित है कि विनोद जी गढ़वाल हैं, 40 नंबर वार्ड से इनके परिवार से इनकी बहू पुत्र वधू पार्षद है और ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान समय में हम बात करें कि चुनाव हाल फिलहाल में खत्म हुए हैं, रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो अपन बात करें कि जो ये रिजल्ट जो है क्या उसका रुझान आपकी तरफ है? नहीं, हमारी तरफ से बहुत अच्छा रुझान है और लक्ष्मणगढ़ में इतनी जीत मतलब पहली बार होगी। अच्छा, तो जीत हो रही है और लक्ष्मणगढ़ से अच्छा मार्जिन से जीत रहे हैं जी। अपन बात करें कि आपकी रणनीति की, तो अभी जो चुनाव हुआ है उसमें आपकी विशेष करके आपकी क्या रणनीति थी कि आपके वार्ड के लोगों को आप लुभाए? और हमारे वार्ड में अच्छा हमने काम किया है, पहले भी काम किया, काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों ने बताया कि ठीक आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और खासकर हमारे वार्ड 2-3 वार्डों के अंदर पट्टे की समस्या रही है और कांग्रेस सरकार में डोटासरी के राज में बहुत ही मतलब ये पट्टे के मामले में काफी लोगों से मतलब किया है जी। जैसे कि आपका व्यवसाय देखें, आपके व्यावसायिक रूप से आपको देखें तो आप ठेकेदारी का काम करते हैं और आप उसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो काम है उनके भी आप ठेके लेते हैं? नहीं, मैं सरकारी को ठेका लेता हूँ, प्राइवेट ठेका लेता हूँ मैं कोई बिल्डिंग लाइन का। अच्छा, बल्कि मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। जैसे सरकारी ठेके आपको बिल्कुल नहीं मिलते, तो इसका क्या कारण है कि आपको सरकारी ठेके नहीं मिलते? इसमें क्या है कि राजनेता कांग्रेसी लोग जो है अपने जैसे कोई अपने को निजी आदमी को ही ठेके वेके देते हैं, निजी आदमी को पूरा काम करवाते हैं और काम में इतना गंदा काम करवा रहे हैं। जैसे 10 एक का माल लगना चाहिए वहां पे 20 एक का माल लगवा रहे हैं। कोई भी मजबूती से काम नहीं कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं फिर आगे आगे कर रहे हैं, पीछे पीछे फूट रहे हैं। हमारे पास में भी वार्ड नंबर 1 में कोई नायकों के बगीची है, उसमें कुछ काम चल रहा है, उसमें इतना गंदा माल मटेरियल लग रहा है, कुछ मतलब। अच्छा, अपन एक चर्चा देखें तो जैसे कि आप ठेकेदारी आपका व्यवसाय है, आप ठेके लेते हैं, तो जो सरकारी जो ठेके होते हैं उनका प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई नाली है, जो नाली बननी है, उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो ये बताते नहीं, वार्ड पार्षद को ये पता नहीं रहता है कि कौन ठेकेदार आ रहा है, कौन पैसे उठा रहा है, कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई जेल वगैरह को देखते नहीं है, कोई ईओ वगैरह उनको संभालनी होती, कोई पार्षद को देखते नहीं है, कभी पार्षद से पूछते नहीं है कि बराबर काम आपके जैसे आपके वार्ड में कोई भी नाली बनी है तो उसमें बराबर माल मटेरियल लगा या नहीं लगा, बराबर इसमें सीमेंट गिरी कि नहीं गिरी, बराबर इसमें कोई भी ये नहीं है कि भाई कम से कम पार्षद को मालूम होना चाहिए कि आपके वार्ड में इतना फुट नाली बन गई है, इसका मेजरमेंट क्या है, क्या मटेरियल है, कैसा है, कोई नॉलेज नहीं होता इसमें। तो अगर बात करें आपके राजनीतिक करियर की, तो आपका राजनीतिक करियर मैं यूं कहूं कि ज्यादा लंबे समय का नहीं है। हाँ, आपने हाल फिलहाल में ही राजनीति को शुरू किया है, तो आप राजनीति के थ्रू ऐसा क्या काम करना चाहते हैं जो आप एक समाज सेवी के रूप में आप नहीं कर पा रहे थे, वो जो काम जो आप राजनीति में रहकर कर रहे हैं? क्या है कि जैसे पूरा समाज सेवा तो बिना पैसे से कोई समाज सेवा नहीं होती है, तो इसलिए मैंने राजनीति का रुख किया है। तो ये चाहते हैं कि ठीक है कैसे भी करके थोड़ा कुछ सपोर्ट मिल जाए जी, तो हमारा समाज सेवा भी हो जाए, राजनीतिक भी हो जाए जी। एक ऐसी बात बोलते हैं कि जो लोग जैसे अपन भारत के परिदृश्य को देखें तो भारत के अंदर यदि कहते हैं कि कोई आदमी एक बार चुनाव जीत गया उसके बाद में उसे काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। कहते हैं कि वो कुर्सी ही खराब होती है, जिस कुर्सी पर जो राजनेता बैठता है। तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जिस कुर्सी पर मैं बैठ रहा हूँ वहां बैठने के बाद में मेरे मन में कहीं भ्रष्टाचारी काम करने की ऐसी कुछ? देखो, पहले तो अपने क्या है कि वो बड़े नेतागिरी में नहीं है जी, छोटी लेवल पे नेतागिरी करते हैं और समाज की लेवल पे करते हैं, मतलब वार्ड लेवल पे काम कर रहे हैं।
और हमारी कोई ऐसा मंशा नहीं है कि ठीक है हम कोई भ्रष्टाचार करे, कोई ये करे। हम तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे वार्ड नंबर में, वार्ड 40 में कोई अच्छा सा काम हो जाए। पूरा वार्ड कच्चा वार्ड पड़ा है। आपके वार्ड में देखें तो एक जगह ऐसी है जहां पर बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे वर्षों से पानी भराव की एक समस्या है और उससे बहुत बीमारियां फैलती हैं। वर्तमान समय में अपन देखें तो पिछले कुछ समय में वहां पर जो पानी, पूरे शहर का जो पानी है वो पूरा का पूरा गंदा पानी इकट्ठा होकर उसी एक जगह के ऊपर जल भरा होता है। आपके मोहल्ले की जो सड़कें हैं, आपके वार्ड की जो सड़कें हैं, उनमें थोड़ी सी भी यदि बारिश आती है तो लगभग 2-2, 3-3 फुट पानी ऊपर आ जाता है। तो इसका कोई निस्तारण आप लोग करना नहीं चाहते या आपका हो नहीं रहा? मेरे वार्ड में जो एक जमीन पड़ी है उसमें 7 बीघा जमीन है और हमारे समाज की जमीन है। वो समाज की जमीन होने के कारण उसमें क्या है कि जो समाज वाले के नाम कराई हुई है, समाज वाले जो नाम के क्या मालूम तो वो खाना चाहते हैं उस जमीन को, या कोई क्या सोच उनकी वो पता नहीं है। मैं जब से 3 साल से चुनाव लड़ने के बाद में मैंने पूरा पक्ष डाल के रखा है। अभी मैं बाउंड्री करा रहा हूँ उसकी पर्सनल, मेरे युवा साथियों के मिलजुल के, और पूरा उसमें बढ़ाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पड़ोस में जो भी मकान है उनको परेशानी नहीं है। पहले से भी काफी लोग उसमें परेशान हो सके, पार्टी की वजह से काफी लोगों का घर है तो नीचे चला गया है। उसमें 3-3 बार लोगों ने मकान को ऊंचा उठा लिया है और अभी कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाली बारिश से पहले मैं उसका बढ़ाव वगैरह बाउंड्री करके उसको एकदम लेवल कर दूंगा। जैसे कि आपने कहा कि वो पैसे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ एक चंदे के रूप में, हाँ, और उसके थ्रू काम करवा, तो क्या सरकार इस काम में अपनी भागीदारी नहीं निभाना चाहती? अभी कांग्रेस सरकार तो 15 साल से, अभी डोटासरा जी है हमारे वार्ड में, 40 में कोई भी 1 रुपए कोई सहायता नहीं है उनकी, और पूरा वार्ड पानी से भरता है और पूरे वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और पानी की समस्या के होने के साथ साथ में पूरा कच्चा वार्ड है, कच्चे वार्ड के पूरे वार्डवासी दुखी है। इसीलिए हमारे वार्ड में पूरा हम लोग कोशिश करके जितना भी वोट डला है उतना कोशिश करके डलाए हैं और कैसे भी करके बीजेपी की सरकार आए, और सरकार आने के बाद में हमारे सुभाष जी महरिया कैसे भी करके चुनाव जीते। जी, देखें तो सुभाष जी महरिया का नाम एक राजनीति में देखें तो वैसे तो एक बड़ा नाम है, लेकिन जैसे जब पुराने लोगों से मिलना होता है तो सुभाष जी महरिया के बारे में लोगों का कहना है कि वो फोन तक नहीं उठाते। तो ऐसा ये खाली कांग्रेस वाले बस लोग खाली भ्रम फैला रहे हैं, फोन नहीं उठाते, ये नहीं गवर्नमेंट उठाते हैं, बल्कि काफी मतलब अपने जाट समाज के लिए तो बहुत कुछ किया उन्होंने, ठीक है ना, अपने जो जब मंत्री थे उस टाइम पे। और अभी 15 साल से ये लोग इतना परेशान लोगों ने किया है, कांग्रेस वाले डोटासरा जी ने इतना परेशान किया लोगों ने, बिल में बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब बिल में वो खुद बढ़ने वाले हैं। जी, वो तो राजनीतिक बातें हैं, उनका समर्थन हम करते नहीं। दूसरी बात आपके वार्ड की ही करें तो आपके वार्ड में अब भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर वास्तविक रूप से काम होना चाहिए, जैसे कि लाइट का कोई सुचारू प्रबंध नहीं है। तो आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति है कि वो लाइटों का सही निस्तारण हो और जो लाइट की व्यवस्था है? हम 3 साल से मतलब नगर पालिका में यही बार बार कह रहे कि हमारी लाइट दिन में नहीं चसनी चाहिए, वो रात को चस रही है, और दिन में रात को चसनी चाहिए, पूरे वार्ड में नहीं चसती है। वार्ड में कोई वायर की मतलब कोई नहीं है, स्टेट वायर भी नहीं है, बराबर लाइट नहीं है, बराबर मतलब उसकी देखभाल नहीं है। पूरे नगर पालिका में जो एक आदमी छोड़ के रखा है पूरे लक्ष्मणगढ़ में, वो एक आदमी पूरे लक्ष्मण में देखता है कि लाइटों का पूरा देखभाल करता है, वही करता है, दूसरा कोई आदमी नहीं है। 20 दिन 15 दिन लाइट बंद रहती है, अगर लाइट का कहीं तार टूट गया तो 10-5 दिन ठीक नहीं होता है। जी, ये लाइट की समस्या का जो निस्तारण है इसके लिए आप नगर पालिका में कभी मुद्दा उठाते हैं क्या? मैंने कम से कम नगर पालिका में लाइट के मतलब जो स्टेट लाइट है, मूलभूत कार्य यही होता है नगर पालिका में पार्षद का कि एक तो नाली सफाई या कोई गंदगी सफाई का या लाइट का, उसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने कम से कम भी तो 50 लेटर लिख के दे दिया मेरे लेटर पैड पे कि भी कोई भी वैसे नहीं कि ठीक हो जाएगा, ये झूठा बस आश्वासन देते हैं। जी, वर्तमान समय में अपन देखें तो वर्तमान समय में अभी चुनाव जैसे खत्म हुए हैं कि और इन चुनावों को पैसों का चुनाव कहा गया है। हाँ, ऐसा क्यों? कि देखो ऐसा है कि डोटासरा जी ने खूब भ्रष्टाचार किया है, खूब पैसे कमाए हैं, इसलिए लोगों में इसकी हार हो रही है बराबर। तो ये लोग देख रहे हैं कैसे करके पैसे के मामले से हम जीत जाए, मगर पैसे से कोई जीत नहीं होती है। पैसे लेके भी लोग वोट तो बीजेपी को डाल रहे हैं। ये थे विनोद जी गढ़वाल जिनसे आप मिले। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द बम्बार्ड।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो इसके लिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही निकल जाते हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। दूसरी बात, यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारी जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।